एक समय था, सन 1627 में पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर थे। फिर 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र में जिन्नर के समीप शिवनेरी के किले में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शिवाजी भोसले रखा गया, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुआ। शिवाजी के पिता काफी समय से घर से दूर रहे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख उनकी माता जीजाबाई और गुरु दादू कोंडदेव कर रहे थे। दादू युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया तो जीजा माता ने हिंदू धार्मिक कथाओं के बारे में बताया। दादू कोंडदेव का मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक समय आया, सन 1646। उस समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन 3 परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। नंबर 1, वो शक्तिशाली राज्यों के नज़र से दूर हो। नंबर 2, उस राज्य की जमीन खेती के लिए बिल्कुल अनुपयोगी हो। नंबर 3, वह राज्य जंगल से घिरा हो ताकि छापामार युद्ध या फिर गुरिल्ला वारफेयर करा जा सके। ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्हें स्थानीय किसानों के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भलीभांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किले की क्या महत्व है, इसलिए सिर्फ 16 साल की उम्र में ही आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर तोरण किला, चकन किला एवं कोडन किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोनदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी किलों को भी मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाह साम्राज्य में हड़कंप मच गया और शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 वर्ष तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने ये समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देश को अपनी ओर करने में लगाए। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके सेना घुड़सवार को नेताजी पलकर ने संभाला और पैदल सेना को यशाजी कनक ने संभाला। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत की वजह से बहुत ही मशहूर था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए कई चालें चली, बहुत से मंदिरों को तोड़ा डाला तथा बेगुनाह नागरिकों का कत्ल भी कराया। लेकिन शिवाजी चतुराई और कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। शिवाजी इस समय प्रतापगढ़ किले में थे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने के लिए एक साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। फिर जैसे ही शिवाजी अफजल खान से गले मिलने चले, वैसे ही अफजल खान ने अपने मजबूत पकड़ से शिवाजी को मार डालने का प्रयत्न किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी छुपा के रखे बाघनाका से अफजल खान का पेट ही चीर डाला। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान की सेना को करारी मात दे दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार सुनकर आदिल शाह के होश ही उड़ गए। इस बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान को सामने से हमला बोलकर लड़ने लगे, लेकिन शिवाजी की सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से हमला बोल दिया। रुस्तम जमान युद्ध हार गया। वह शर्मिंदा होकर लौट गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपनी सेनापति सिद्दी जोहर को शिवाजी पर हमला करने को भेजा। उस वक्त शिवाजी पनाहाला किले में थे और सिद्दी जोहर ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वे शिवाजी से मिले तभी यह संदेश को फैला दिया गया कि सिद्दी जोहर शिवाजी से मिल गए हैं। यह संदेश आदिल शाह को जैसे ही पता चला, वह सीधे सिद्दी जोहर पर हमला बोल दिया। इसी समय का फायदा उठाते हुए शिवाजी अपने 5,000 सैनिकों के साथ किले से निकल आए, लेकिन उसी समय
शिवाजी के बाजी प्रभुदेव पांडे ने अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना के सिपाहियों को उलझा कर रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभुदेव पांडे की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको महाराष्ट्र के इतिहास में हमेशा एक देशभक्त वीर योद्धा के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती की। फिर औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1,50,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी के साथ युद्ध करने भेजा। शाहिस्ता खान ने अपनी विशाल सेना की वजह से वह शिवाजी के लाल महल पर कब्जा कर लिया। फिर शिवाजी ने चालाकी से 400 सैनिकों के साथ बारातियों के वेश बनाकर महल में घुस आए और रात के समय उन्होंने शाहिस्ता खान पर हमला बोल दिया, लेकिन शाहिस्ता खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन शिवाजी की तलवार से उसके 3 उंगलियां कट गई। फिर शिवाजी सन 1664 में मुगल व्यवसायिक केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया। यह सब होने के बाद औरंगजेब आग बबूला हो गया। 60 वर्षीय राजपूत मिर्जा नायक राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने भेजा। इस बार शिवाजी युद्ध में हार गए, जिसकी वजह से उन्हें 23 किले और 40 लाख मुद्रा हर्जाने के रूप में भरना पड़ा। उन्हें 9 वर्षीय पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले तो यह तय हुआ कि मुगल दरबार में शिवाजी को उच्च पद दिया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदल दिया और शिवाजी को घर के अंदर कैद कर देने का हुक्म दे दिया। औरंगजेब यह नहीं जानता था कि यह गलती बहुत ही महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए गरीबों और संतों और फकीरों को मिठाई उपहार भेजने की इच्छा जताई। औरंगजेब ने इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन वो खुद ही सामान के डिब्बों में संभाजी को लेकर बाहर निकल आए और उसके बाद मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। सन 1670 तक जी कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। फिर सन 1671 से लेकर सन 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वह पूरी तरह असफल हो गया। उसने अपने उत्तम योद्धाओं को शिवाजी से लड़ने भेजा, जैसे दाऊद खान, मोहम्मद खान आदि, लेकिन शिवाजी ने इन सभी को हरा दिया। इसी समय सन 1672 में आदिल शाह की मृत्यु हो गई और फिर बीजापुर शिवाजी का हो गया। आखिर वो भी दिन आ गया जब गंगा भट्ट ने 6 जून 1674 में पूरे उत्सव के साथ और हिंदुओं परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्य अभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने। शिवाजी की महानता उनके बहादुरी में ही नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य राजा भी थे जो प्रजा की देखरेख करते थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी का अनादर नहीं किया, बल्कि उनके सेना में तथा उनके खुद के अंगरक्षक में भी मुसलमान थे। उन्होंने कभी भी किसी नारी का अनादर नहीं किया, बल्कि हारे हुए राजाओं के रानियों को सम्मान के साथ उनके राज्य में पहुंचाते थे। गोरिल्ला युद्ध तथा जल सेना का निर्माण भारत में सबसे पहले वीर शिवाजी ने किया था। फिर एक समय आया सन 1680 में शिवाजी के स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। उन्हें तेज बुखार और कई छोटे रोग हो गए, जिसके कारण 5 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी के सारे राज्य पर कब्जा कर ले, लेकिन आगे चलकर शिवाजी के पुत्र संभाजी ने राज्य संभाला। फिर उनके बाद छत्रपति राजा राम ने संभाला। औरंगजेब करीब 25 सालों तक मराठाओं से युद्ध करता रहा, लेकिन एक से एक वीर योद्धा उससे मिलते रहे। औरंगजेब अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वह मरते वक्त पूरी तरह बर्बाद हो गया था। शिवाजी ने मराठा राज्य की लाज रखी और उन्होंने कर्नाटक से लेकर एटॉमिक पाकिस्तान तक अपने राज्य को फैला दिया। शिवाजी जैसे लोग कभी नहीं मरते, बल्कि वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।